नंगे पैर, चिथड़े कपड़े पहने हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राहगीर से कहा, साहब 2-4 डिबिया माचिस की खरीद लीजिए। राहगीर बोला, नहीं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। ले लीजिए ना साहब, 50 पैसे की है एक डिब्बी। कहकर लड़का उस सज्जन के मुंह की ओर देखने लगा। थोड़ी देर में फिर वह बोला, अच्छा एक ही डिब्बी ले लीजिए। किसी तरह उसे पीछा छुड़ाने के लिए राहगीर ने डिब्बी ले ली, पर जेब में जब देखा कि खुले पैसे तो है ही नहीं तो वापस कर दी और कहा कि तुमसे कल जरूर खरीद लूँगा क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लड़का नम्रतापूर्वक बोला, आज ही ले लीजिए, मैं पैसे खुले करवा के ला देता हूँ। बालक की बात मानकर उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसे 10 रुपये का नोट दे दिया और वहीं खड़े होकर उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ी देर हो गई और लड़का नहीं लौटा, तब उन्होंने सोचा शायद अब वह नहीं आएगा, अतः वह अपने घर चले गए। जब शाम हो गई तब नौकर ने खबर दी कि एक लड़का उनसे मिलने आया है। उन्होंने उत्सुकता से लड़के को अंदर बुलाया। वह देखते ही समझ गया कि यह माचिस वाले लड़के का भाई है। उसके चेहरे की हड्डियां चमक रही थी, पर उस स्थिति में भी उसके चेहरे पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लड़का बोला, क्या आपने ही मेरे भाई से माचिस की डिब्बी खरीदी थी साहब? हाँ, खरीदी तो थी। लीजिए, ये 9 रुपये 50 पैसे। वह स्वयं नहीं आ सका। वह वापस लौटते हुए एक मोटर गाड़ी से टकरा गया था, जिससे उसकी टोपी, माचिसें और पैसे न जाने कहाँ गुम हो गए। उसकी टांगों की हड्डियाँ टूट गई। उसकी हालत बहुत खराब है और डॉक्टरों का कहना है कि वह बच नहीं पाएगा। उसने किसी तरह से ये पैसे आपको भेजे हैं। यह कहते हुए बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसको देखकर उस पुरुष का हृदय द्रवित हो गया और वह तुरंत उसके साथ घायल बालक को देखने चल दिया। आकर क्या देखते हैं कि वह निसहाय बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता है। वह घास के ढेर पर लेटा हुआ है। वह उन्हें देखकर ही पहचान गया और लेटे हुए बोला, साहब, मैंने पैसे तो तुड़वा लिए थे, लेकिन लौटकर मैं आ ही रहा था कि कार से टकराकर गिर गया और मेरी दोनों टांगें टूट गई। इतना कहकर वह दर्द से कहराते हुए अपने छोटे भाई से बोला, मेरी मौत तो सामने खड़ी है, पर अब तुम किसके भरोसे रहोगे? यह कहते हुए वह रोने लगा और उसने छोटे भाई को गले से चिपका लिया। दोनों बालकों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उस सज्जन ने घायल बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल करूंगा। बालक ने अपने शरीर की सारी शक्ति बटोरकर उनकी ओर प्रार्थना की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता टपक रही थी। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान साथ न दे सकी और उसी समय उसकी आंखें बंद हो गई और उसने संसार से विदा ले ली। वह छोटा घायल बालक जीवन के ऊंचे सिद्धांत अच्छे से जानता था। इन्हीं महान गुणों से मनुष्य देवता कहलाता है और ऐसे चरित्र के धनी लोग ही दिलों में छप जाते हैं।